Hi, this is Rajni Basin, Founder Director, AMV Group, Anglais Study Overseas and School of Skills Development, Miraki School of Higher Education, Medical Technologies, IT Training Services and Placement and Internships. आज का ये मेरा वीडियो मेरे Anglais Study Overseas विंग के लिए है और इसमें जो मैं आज टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है रिसर्च मींस PhD फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे केसेस हमारे पास आए जिसमें उन्होंने मास्टर्स इंडिया से कंप्लीट किया है और वो रिसर्च वर्क के लिए मींस PhD के लिए वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्लान कर रहे हैं। नाउ द डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर दोज कैंडिडेट्स, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। इंडिया में जब स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं और रिसर्च वर्क वो फॉरेन यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो हाईएस्ट रिजेक्शन रेट्स होते हैं और एक्सेप्टेंस रेट बहुत मिनिमम होते हैं। उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल है, पोर्टफोलियो। हम जब मास्टर्स प्लान करते हैं और मास्टर्स के दौरान हम अपने पोर्टफोलियो पे फोकस नहीं करते। अगर हमारा पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है मींस हमने ड्यूरिंग मास्टर्स रिसर्च वर्क किया है, जर्नल पब्लिकेशंस किए हैं और जो हमारा रिसर्च एरिया है ड्यूरिंग मास्टर्स वो इतना कॉम्पिटेंट है, वो सोसाइटी के लिए बेटर है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है, उस केस में आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए आपका जो रिकमेंडेशन है, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेसर हैं, इफ दे विल रिकमेंड तो एक्सेप्टेंस रेट जो है वो एक लेवल अप हो जाता है। मीन्स important catch is कि as a student, as a candidate of master degree program, आपने अपना पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग किया है। उसी केस में आपका जो रिसर्च वर्क है वो एक्सेप्टेंस में जाता है। जब आप PhD अब्रॉड से फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्लान करते हैं तो एक्सेप्टेंस रेट डेफिनेटली होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं दोज हु वांट टू परस्यू PhD। इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन ये है कि जो PhD है दैट इज एक्चुअली फुली फंडेड। अब स्टूडेंट्स दे आर कीन कि उनको जो PhD करना है वो फुली फंडेड मिल सके। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज फुली फंडेड PhD रिकमेंड कर रही है, लाइक दे आर ऑफरिंग, तो वो किन कैंडिडेट्स को ऑफर करेंगी? वो उन कैंडिडेट्स को ऑफर करेंगी जिनका पोर्टफोलियो 0 के बराबर है या स्ट्रांग नहीं है, या उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करेंगे जिनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है। नाउ माय रिकमेंडेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जो PhD अब्रॉड से प्लान करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा पॉइंट है कि आप मास्टर डिग्री कब जब ज्वाइन करोगे तो वो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्लान करो, MS और द मास्टर डिग्री विद द रिसर्च। बिकॉज फॉरेन यूनिवर्सिटीज उन कैंडिडेट्स को उनका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज्यादा होता है जो मास्टर्स विद रिसर्च में प्लान करते हैं। और अगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कैच है कि इफ यू आर प्लानिंग ओनली फॉर मास्टर्स तो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो गुड द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है उनमें मास्टर्स का जो प्लान है वो एक्सेप्टेंस उनका कम होता है एज कंपेयर टू UG। सो दिस इज माई अगेन एडवाइस, अ करियर एडवाइस कि दोज हु आर प्लानिंग फॉर द रिसर्च वर्क तो वो मास्टर्स विद रिसर्च फॉरेन से प्लान करें। और अगर आप का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है और आपने मास्टर्स इंडिया से किया है तो जब आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स हैं और वो रिकमेंड करते हैं और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका रिकमेंडेशन जाता है तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस रेट जो है वो हाई होता है। तो दैट्स इट। इफ यू नीड मोर करियर एडवाइस और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लेवल पे आपका PhD कैसे एक्सेप्ट हो सकता है, आपको क्या अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, तो प्लीज हमें हमारे मेंशन किए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर कॉल करें। आप एडवाइस ले सकते हैं। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।